हाय हाय जदों होली जई लेंदे मेरा नाम, जदों होली जई लेंदे मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेंदे मेरा नाम। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने पाकिस्तान में हूँ और मेरे अपने इतनी कम्युनिटी की सपोर्ट और इतने अच्छे लोग यहाँ पे हैं, इतना मुझे मिल के मज़ा आया है यहाँ पे और मुझे दिल चाह रहा है कि मैं वापस जाऊँ तो जल्दी दोबारा आऊँ। वैसे मेरी किताब जो है ये मैं ऑनलाइन भी डालूंगी तो आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिलेगी। मैं हमेशा यूथ को बहुत फोकस करती हूँ कि हम और लोगों को भी कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को जज कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिकन उर्दू टीवी के प्रोग्राम मेहमान ह्यूस्टन की एक और नशिस्त आपका मेज़बान मजीद अख्तर हाजिर खिदमत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये हम जहत हैं, शायरा भी हैं और यूट्यूबर भी हैं और जनाब एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाती हैं और हम टीवी और दूसरे टीवी स्टेशंस पर अदाकारी के जौहर भी दिखाती है। इनके दो शेर सुनिए कि अंजाम मोहब्बत हमें मालूम है फिर भी आगाज़ मोहब्बत की ख़ता करते रहेंगे। इस प्यार से दुनिया ने कभी रोका था हमको, इस चाह को पाने की दुआ करते रहेंगे। सभी हाज आफरी साहब, आपका बहुत सवाल है और कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरह से पाकिस्तान में तो ख़वातीन ये सब शोबे नहीं करती जो आप कर रही हैं। एडवर्टाइजमेंट भी हैं माशाल्लाह और एडवर्टाइजमेंट में तो आप 20 साल से डायरेक्टर हैं। जी अभी तो सीईओ हूँ माशाल्लाह। जी एक्चुअली देखिए जिंदगी तो वही बात होती है कि बचपन से तो बचपन ऐसा गुजरा कि कुछ छोटे थे घर में और घर में बहुत सपोर्ट थी पेरेंट्स की, तो टॉम बॉय की तरह परवरिश पाई और फिर उसके बाद हमने अपने आप को कोशिश ये की कि हर चीज़ में एक शौक होता है ना, कहते हैं कि बचपन से एक कीड़ा अंदर था हमारे, वो कुछ ना कुछ मचलता रहेगा। सही सही। तो वो मैंने अपने समझे सारे शौक स्कूल कॉलेज से पूरे किए और उसके बाद फौरन ही शादी हो गई। शादी के बाद आपको पता है कि फैमिली लाइफ होती है, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन चूंकि शौक था और दिमाग में थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी थी तो मैंने जाके बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर मदर में अपना नाम लिखा। अच्छा। और वहाँ पे मैंने उनके साथ जो एक्टिविटीज होती थी उसमें काम करना शुरू किया। जब ये सिलसिला चलता चला गया तो वहाँ से मुझे जॉब की ऑफर हो गई, तो मैंने 2 साल स्कूल में डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टीच की है। अच्छा, CAS स्कूल में। जी वो एक ऐसा सब्जेक्ट था कि साइंस बेस्ड सब्जेक्ट था और जो चीजें बच्चे साइंस में पढ़ रहे होते थे वो गार्बेज की रिसाइकलिंग थी। अच्छा, वो मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एडवर्टाइजिंग में काम करने की, वहां मैंने जॉब की 2 साल। फिर चेंज की जॉब। मेरे भाई जो हैं वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस में 30 साल से थे, तो उन्होंने कहा मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, तो आप कहीं नहीं जाएं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप यही करें मेरे साथ। तो मैं एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आई और 20 साल पहले हमने पिराना एडवर्टाइजिंग के नाम से एक कंपनी बनाई जो माशाल्लाह से काफी अच्छी चल रही है और अभी मैं उसकी कराची में CEO हूँ और बहुत मतलब जितनी भी ऑफिस की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब मेरे सर पे होती हैं। वाह वाह वाह, ये कह सकते हैं। ये कमाल। शायरी की तरफ कब रुझान हुआ? शायरी की तरफ रुझान तो मेरा ये 2010 के ज़माने का है, जब मेरे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए तो थोड़ा अकेलापन फील हुआ, तो मुझे शायद मतलब मेरे खून में था, मैं उर्दू अदब कहीं से रचा बसा है मेरे खून में, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। बताइए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरी अदा जाफरी मेरी मुमानी रह चुकी, वो भी शायरा थी और अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी अपनी फुप्पी थी AR खातून, नॉवेल निगार, उनकी तो बहुत मशहूर नॉवेलें हैं। फिर खुदा का करना ऐसा था कि मेरी शादी, कहते हैं ना रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, तो अकबर इलाहाबादी की फैमिली में मेरी शादी हुई। मेरी सास के नाना थे और बहुत अच्छे मिजाह निगार थे, तो माहौल था, तो एक माहौल था। दूसरा खून में भी था, तो वो
कहते हैं ना कि आते हैं गैब से ये मज़ामी बिल्कुल, ख्याल में, गालिब बिल्कुल। ने कहा था, सही कहा था। हम्म, हमारे भी दिमाग में जो आता था लिख लेते थे। सही। सुबह उठ के देखें ये हमने लिखा है, नहीं भाई मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला लिखने का चलता चला गया और काफी कुछ जमा हो गया मेरे पास। फिर मैंने अपने जो भी इसकी तस्हीह कराने के लिए शायर थे लियाकत अली आसिम साहब, उनसे मैंने मेरी किताब की तो पूरी उन्होंने की है तस्हीह। फिर आखिरी दिनों में अनवार मुश्तबा सिद्दीकी साहब मेरे जो मामू ससुर हैं उन्होंने की। तो मैं इन सब लोगों का नाम इसलिए लूंगी कि इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की इस किताब को यहाँ तक, क्योंकि मैं अपने देखें मैं अहले किताब हूँ माशाअल्लाह से, मुसलमान हूँ, लेकिन अब मैं साहिब किताब भी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बात निकली पड़ी है तो किताब दिखलाइए नाज़रीन को, कुछ मुख्तसर सा कुछ सुनाइए। मेरी ये किताब है ख्याल उसका। अच्छा, ये ख्याल उसका नाम बड़ा अजीब सा है, उसकी भी कोई बैकग्राउंड हो तो बताइए। जी बिल्कुल, इसके नाम का बैकग्राउंड ये कि जब मैंने ये बातें, ये शायरी, ये इसमें जो कुछ भी लिखा था अपने भाई को सुनाया तो उन्होंने कहा ये इसका आप नाम रखें ख्याल उसका। वाह वाह वाह। क्योंकि इसमें जितना जिक्र है वो उसका जिक्र है, और उसका जो है वो इश्क हकीकी भी है और इश्क मजाजी भी है। तो अब आप चाहे जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो अपने ऊपर ले ले, तो जैसे सुन ले। तो इसकी मैं एक छोटी सी एक आपको सुनाती हूँ, और ये मतलब कोई बहुत खास नहीं है, बहुत अच्छी आपने कही है, इसमें है और क्या नाजरीन के लिए जी। उसने तो दिल लगी की थी मोहब्बत कैसी, उसने तो दिल लगी की थी मोहब्बत कैसी, वो फकत वक्त गुजारी थी इनायत कैसी, वो जो दानिस्ता मेरे प्यार को ठुकराता रहा, वो जो दानिस्ता मेरे प्यार को ठुकराता रहा, अब करूं उससे गिला और शिकायत कैसे, जो रकम था मेरी किस्मत में वही हो के रहा, जो रकम था मेरी किस्मत में वही हो के रहा, अब भला अपने मुकद्दर से बगावत कैसी। एक नजूमी ने मेरे हाथ को पढ़कर ये कहा, एक नजूमी ने मेरे हाथ को पढ़कर ये कहा, तेरी किस्मत में नहीं वो तो निदामत कैसी। मैं तो हर गाम तेरे शान बशाना ही रही, मैं तो हर गाम तेरे शान बशाना ही रही, बेवफा तू है तो फिर तुझसे रफाकत कैसी। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, क्या कहने। तो ये जाती वारदातें हैं। अब इसको वारदात अपने ऊपर समझे कोई, जी, 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 या कोई भी हो। ठीक ठीक ठीक। तो ये आप बता रही थी शायद क़िरात का भी शौक रहा। जी, मैंने असल में एक जमाना था जब स्कूल कॉलेजेस में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती थी, तो हमारे स्कूल में, मैंने जिस स्कूल से पढ़ा है वहाँ कारी वही जफर कासमी क़िरात सिखाने के लिए आए थे, तो मैंने क़िरात उनसे सीखी। क्या बात है। जब मैंने उनसे सीखी तो जाहिर है कि उसको अप्लाई भी किया, जहाँ जहाँ कंपटीशन होता था जरूर जाती थी। कॉलेज तक मैंने ये किया है और प्राइज विन किए हैं। नात ख्वानी का भी शौक रहा, वो सब जो एक पुराने जमाने के स्कूलों में मिलाद हुआ करते थे, सारी एक्टिविटी, तो हम हर चीज में हिस्सा लेते। पर्सनालिटी तैयार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जो अल्लाह खैर करे, अब बहुत ज्यादा एक ही एक्सट्रीम की तरफ झुकाव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे जो है हम बहुत से फनून लतीफा और बहुत सी चीजों से महरूम हो गए, हमारी नई नस्लें खास तौर पे। तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगा। तो ये एक्टिंग का और टीवी का क्या सिलसिला रहा? देखिए, मेरा मीडिया इंडस्ट्री से पिछले कोई तकरीबन 20-22 साल से ताल्लुक जी, और मुझे हमेशा पता नहीं, लोग कहते हैं कि शायद मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन मैं हमेशा पीछे रही क्योंकि काम मेरे लिए पहली प्रेफरेंस रहा, फैमिली प्रेफरेंस रही। लेकिन जब लोगों ने मुझे मोटिवेट किया ना, मेरी अपनी फैमिली के लोगों ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने, तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं क्यों ना ये भी आजमाऊं। तो मैंने एक छोटे छोटे सिलसिले से छोटे छोटे रोल करके फिर मुझे थोड़ा बड़ा रोल मिला। अभी एक ड्रामा मेरा खत्म हुआ है डाइम, उसमें मुझे बड़ा रोल मिला, तो मैंने कहा कर सकती हूँ। अभी खत्म हुआ है, महविश हयात और उस्मान पीरजादा के साथ मेरा ज्यादा काम था। उस्मान साहब की मिसेस का कैरेक्टर था और काफी अच्छा उन्होंने गाइड किया, मुझे बहुत कंफर्ट दिया, दोनों ने मुझे काम करने का मजा आया। ड्रामे का नाम बताइए। डायन जी। और किस चैनल से है वो? ये था जियो पे। जियो पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई डायन ड्रामा देखना है। हाँ हाँ, हम भी नोट कर लेते हैं। जी जी, हमारे नाज़रीन बहुत लोगों ने देखा है। वाह जी। तो अभी जारी है? अभी खत्म हुआ है बिल्कुल। अच्छा, पिछले महीने वो तो सब यूट्यूब पे आ जाते हैं। जी सब होते हैं, सब अवेलेबल। तो आपका भी तो यूट्यूब चैनल है? जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है खेल तमाशा के नाम से, और उसको मैंने शुरू तो किया था बच्चों के लिए कि बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊं या बच्चों को वो बातें बताऊं, बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते, नाश्ता करें और हेल्दी फूड लें। लेकिन वो सिलसिला ऐसा होता गया कि मैंने उस पे
पॉडकास्ट करने शुरू कर दिया और मैंने बाकी इस्लामी प्रोग्राम भी किए, जिन्नात की हकीकत किया, अच्छा। सास ससुराल में जो लड़कियों को सास के झगड़े होते हैं उस पे भी कवरेज की। तो मतलब ऐसे मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स उस पे किए और माशाल्लाह से वो सिलसिला इतना हो गया कि अब काफी सब्सक्राइबर हैं और मेरी व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उसको देखें। क्रिएटिव नेचर रहा जी, हमेशा कुछ ना रहा, कुछ करते क्योंकि रहना। मुझे ये है कि अगर आदमी अपने आप को बिजी रखता है तो वो हमेशा जवान रहता है। सही बात। मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ तो अपने आप को बच्चा फील करती हूँ, और बड़ों के लिए काम करती हूँ मैं हर तरह के माहौल में एडजस्ट करके ना खुद एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। उसमें हमारे नाजरीन के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए तो बड़ा सबक है ख्वातीन के लिए जी जी कि बिल्कुल भाई अपनी उमंग और जो जज्बा है बिल्कुल। उसे न मरने दें देखिए, और आगे आए। टैलेंट हर एक में होता है जी बिल्कुल। उस टैलेंट को जाया ना होने दे पर प्लीज। अब ये है कि देखें, अब यहाँ भी लोग मेरा टैलेंट दरियाफ्त करने की कोशिश कर ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 सही बात। तो वो जो है, नहीं ये तो बहुत अच्छी बातें बताई। अब बताइए नाजरीन से मुखातिब हैं आप कि कुछ और बताना चाहें। मैं यहाँ अपना ह्यूस्टन का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि यहाँ आके मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने पाकिस्तान में हूँ और मेरे अपने इतनी कम्युनिटी की सपोर्ट और इतने अच्छे लोग यहाँ पे हैं, इतना मुझे मिल के मज़ा आया है यहाँ पे और मुझे दिल चाह रहा है कि मैं वापस जाऊँ तो जल्दी दोबारा आऊँ। वैसे मेरी किताब जो है ये मैं ऑनलाइन भी डालूंगी तो आप लोगों को ये ऑनलाइन भी मिलेगी। मैं हमेशा यूथ को बहुत फोकस करती हूँ कि हम और लोगों को भी, कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को जज करने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जो कि मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे एक दिन की हुकूमत मिले तो मैं लिव और लेट लिव की पॉलिसी पे पूरी पॉलिसी नाफिज कर दूँ कि सब जियो और जीने दो। बिल्कुल। दूसरों की फिक्र कम करो, दूसरों की फिक्र कम करें, आगे बढ़ो, खुद को देखें। कभी कोई गलती अगर हो जाए तो अपने गिरेबान में झांकें, और निदामत कोई बुरी चीज नहीं है। आप लोगों से माफी मांग सकते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे। सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनकी शख्सियत जो है सबिया जाफरी साहिबा की, ये बड़ी हमजहत है। तो शायरी है और एडवर्टाइजमेंट भी है और अदाकारी भी है, साथ साथ क़िरत है, नात गो भी है और मतलब गाने से भी शगफ है। तो मैं ये चाहूँगा 2-4 मिनट हैं हमारे पास, आप जो चाहें, अगर गाना सुनाना चाहें, ना सुनाना चाहें तो सुनाइए। बिस्मिल्लाह। मैं गाने को प्रेफर इसलिए कर रही हूँ कि नात के लिए माहौल बनाना होता है, उसके लिए अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, म्यूज़िक में मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक को बहुत एडमायर करती हूँ और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि पाकिस्तानी म्यूज़िक को आगे लाया जाए। वाह। तो मैं यहाँ पे बस साथ ही करती हूँ मैडम नूरजहां के गाने की 2-4 लाइनें मैं सुनाती हूँ। जी जरूर। और अगर नाज़रीन हमारे पसंद करना चाहें और कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हाय हाय जदू होली जई लेंदे मेरा ना, जदू होली जई लेंदे मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदू होली जई लेंदे मेरा ना। खूबसूरत गाया भाई आपने, और मुश्किल गाना सेलेक्ट किया था आपने। बस ये है, शौक है मुझे गाने का बहुत। वाह, क्या बात है। तो नाज़रीन, ये वक्त तो ऐसा भागता है, तो ये इस गुफ्तगू का वक्त भी तमाम हुआ चाहता है, और आप इस गुफ्तगू को एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।